आने वाली 5 मई से बहुत सारी एनबीएफसी खत्म हो जाएंगी, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, मतलब आपको रिपेमेंट नहीं करना होगा भाई। मतलब 100 से ज्यादा एनबीएफसी ऐसी हैं जो पूरी तरह से खत्म होने वाली है। मतलब 5 तारीख को आप ये देखोगे कि भाई आपका दिन अच्छा जाएगा। सुबह जैसे उठोगे आप न्यूज पाओगे कि अरे भाई 100 से ज्यादा एनबीएफसी के जो लाइसेंस है आरबीआई ने रद्द कर दी। टेंशन खत्म, आपका झाड़ खत्म, रिपेमेंट करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन यहां पे आपको कुछ बातें बताना जरूरी है कि भाई अगर ऐसा होता है 100 से ज्यादा एनबीएफसी अगर खत्म हो जाती हैं, उसमें से कोई ऐसी एनबीएफसी जिससे आपने लोन लिया है, तो आपको रीपेमेंट सच में नहीं करना होगा। या ये बकवास है, यह सब झूठ है कि भाई रीपेमेंट करना नहीं है, फिर बाद में पता चले करना है, आपका दिमाग खराब हो। मतलब इन सब चीजों के बीच में करना क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, और कौन सी ऐप क्या कर सकती है ये भी मैं आपको बताऊंगा अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पे लिख करोगे @winnerlb0, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दिया है, उसमें डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे चलिए मैं आपको क्लियर करूं, एनबीएफसी 100 हो, 200 हो, 300 हो, चाहे 1 हो या 20 हो या कितनी भी हो, अगर वो बंद होती हैं किसी भी कारण से, मान लीजिए अपने आप बंद होती हैं, आरबीआई बंद कर देता है, लाइसेंस रद्द कर देता है, फाइन मार देता है, पेनल्टी मार देता है, किसी भी वजह से अगर वो बंद होती है, स्टॉप लगता है उन पे या बैन होती हैं, तो यहाँ पे मतलब ये है कि अगर आपने उनसे लोन लिया है जो एनबीएफसी बंद हो चुकी है, तो क्या आपको उनका रिपेमेंट करना होगा या नहीं करना होगा। बहुत से लोगों के मन में सवाल ये होता है। देखिए मैं क्लियर कर दूं कि भाई अगर ऐसा होता है, मान लीजिए क्रेडिट से आपने लोन लिया और कल वो खबर आएगी वो बंद हो गई है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं जिस दिन वो बंद हुई है उस दिन से पहले तो उसने जो अपना बिजनेस किया था, उससे पहले जो उसने लोन बांटा था, उसकी वो रिकवरी कर सकता है, उसके पास वो अधिकार रहता है। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा हो भाई सारी कंपनी घाटे में चली जाएंगी। फिर तो जिस दिन कंपनी बंद होगी उसके बाद से ना ही वो लोन बांट सकती है, कोई बिजनेस नहीं कर सकती है, कोई काम नहीं कर सकती है। बंद होने का मतलब यह है कि भाई अब पुष्टि हो चुकी है, आरबीआई की तरफ से लाइसेंस रद्द हो चुका है। जिस दिन से अब बिजनेस बंद होगा उस दिन से वो जब लोन ही नहीं बांट पाएंगे तो सारे काम खत्म ही होते हैं। लोन नहीं बांट पाएंगे तो लोन रिकवर भी नहीं कर सकते। उससे पहले जो उन्होंने बिजनेस किया है, जो लोन बांटे हैं, उसको वो रिकवर कर सकते हैं। उससे पहले जो मतलब उन्होंने लोन बांटा है, जो लोन की रिकवरी करना है, जो ईएमआई है, लोगों को कॉल करना है, वो सारे काम वो सुचारू रूप से कर सकते हैं। भाई पैसा दिया तो पैसा वसूलेंगे नहीं। ऐसा तो कंपनी अगर बंद होगी किसी कारण तो फिर सबकी बल्ले बल्ले होगी, ऐसा नहीं होता है। आपको लोन का रिपेमेंट करना होगा। बहुत से लोगों के दिमाग में ही चलता है अरे यार ये कंपनी बंद हो गई यार, अब तो रिपेमेंट करने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग इसी चक्कर में बैठे रहते हैं और रिपेमेंट नहीं करते। अब मैं बता दूं 100 एनबीएफसी का क्या चक्कर है। भाई बहुत जगह इस एक न्यूज है, एक अफवाह फैल रही है व्हाट्सएप पे, मैंने देखा है कि 100 से ज्यादा एनबीएफसी बंद होने वाली है, 5 मई से लागू, टेंशन खत्म, कोई रिपेमेंट नहीं करना है। इस तरह की चीजें चल रही। इससे पहले भी इस तरह की चीजें चली थी, तो बहुत से मेरे भाई ने क्या किया, उनको लगा कि क्रेडिट से जो लोन लिया नहीं चुकाना पड़ेगा। किसी ने मनी व्यू का समझा, किसी ने नावी का भी समझा, तो भाई लास्ट में यही हुआ कि उनका नुकसान हो गया। क्योंकि उनको नुकसान हुआ, उन्होंने उस न्यूज पे कर लिया विश्वास, और विश्वास करने के बाद क्या हुआ, किसी ने 3 ईएमआई छोड़ दी, किसी ने 4 छोड़ दी, बोले माफ हो जाएगा माफ हो जाएगा, किसी ने 8-8 ईएमआई तक छोड़ दी। लेकिन हुआ क्या, हुआ कुछ भी नहीं। बाद में मालूम पड़ता है कि भाई ये न्यूज फेक है। और ये न्यूज, ये जो एजेंट होते हैं ना, यही लोग फैलाते हैं। उनको ये होता है ना कि भाई सामने वाले को एक न्यूज ऐसी देंगे, उसको यकीन करना पड़ेगा और वो ईएमआई जमा नहीं करेगा, ईएमआई जमा नहीं करेगा, फिर हम कॉल उसको परेशान करेंगे और अपनी मन माना जो पैसा होगा वो उससे वसूलेंगे। कभी उससे कह देंगे भाई हमको जो है आपका जो लोन है भाई उसका इतना चार्जेस है, ये इतनी पेनल्टी लग जाएगी, माफ कराने के लिए इतना पैसा दो, या आप नहीं करो, घर पे आ रहे हैं, घर पे एजेंट आएगा, उससे बचना है तो पैसे दो, ऐसा है वैसा। मतलब कुछ ना कुछ इस तरह का सोच बना के उन्हें ठगते हैं। तो भाई देखिए 100 एनबीएफसी 200 एनबीएफसी एकदम में तो नहीं कैंसिल होंगी, उनका लाइसेंस रद्द नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है, अगर ऐसा कभी होता है, इक्का दुक्का एनबीएफसी कैंसिल होती है, अगर आपने लोन ले रखा है तो भाई कैंसिल होने के बाद भी आपको पैसा देना पड़ेगा, रिपेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है भाई किसी कंपनी ने बिजनेस किया, बहुत अच्छा बिजनेस किया, लास्ट टाइम पे कोई ऐसी गलती कर दी, लाइसेंस रद्द हो गया, कंपनी बंद हो गई, तो उसने पहले बिजनेस किया है, तो भाई उसका जो उसका पैसा है जो रिकवर करना है, वो तो वो उसके पास अथॉरिटी रहती है, वो परमिशन रहती है कि आपने जो पैसा दिया है लोन का वो आप वसूली कर सकते हो। उससे पहले का, उसके बाद तो बिजनेस ही खत्म हो गया ना, उसके बाद तो वो लोन बांट ही नहीं सकते, तो वसूली क्या करेंगे, अगर करेंगे तो खुद बच जाएंगे। और ठीक है, तो ये चीज क्लियर होती है। तो कोई भी एनबीएफसी बंद हो जाए, पर ये मत समझो कि टेंशन पूरी तरह खत्म हो गई, आपको रिपेमेंट तो करना होगा। हाँ, टेंशन ये खत्म हो जाएगी कि अब इसकी जो चिक जो झिकझिक होती थी, जो एजेंट ज्यादा परेशान करते थे, वो लेवल बहुत डाउन हो जाता है, क्योंकि कंपनी बंद हो गई है।
जब कंपनी चालू होती है तो एक एजेंट का तो कॉन्फिडेंस होता है कि यार इसकी बैंड बजाओ, कॉल करो, बदतमीजी करो, ऐसा करो वैसा करो, ऐसी तैसी मारो। जब कंपनी बंद हो जाती है तो आधे से आधा तो छटनी आती है, स्टाफ चला जाता है, कुछ ही स्टाफ काम करता है, फिर उनमें इतनी दम नहीं होती कि रिकवरी कर पाए। तो रिकवरी की जो जो प्रोसेस पहले जो हार्ड थी, फिर वो ढिलाई उसमें बहुत ज्यादा हो जाती है, चालू तो रहती है, ढिलाई ज्यादा हो जाती है। तो हाँ, यहाँ कहीं ना कहीं फिर आपको ये बेनिफिट मिल सकता है कि आपको फिर रिपेमेंट नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें घाटा ये होगा कि रिपोर्ट तो सिविल में कर देगी ना, सिविल तो आपका खराब हो जाएगा ना। तो भाई ऐसी ऐसी दुर्दशा क्यों करवाओगे अपनी? भाई देखिए, सिविल का भी उनका अधिकार रहता है कि अगर आपने लोन लिया है उससे पहले, तो जब रिकवरी का उनके पास प्रोसेस है तो सिविल खराब करने का भी उनका अथॉरिटी होती है। भाई बंद होने से पहले जो अधिकार उनके पास थे वो सारे ही रहेंगे जिन लोगों ने लोन लिया है। आपका सिविल भी खराब कर सकते हैं, बस हर चीज में ढिलाई हो जाती है। रिकवरी प्रोसेस में थोड़ी ढिलाई जाएगी, जिस लेवल से पहले परेशान करते थे उस लेवल से नहीं करेंगे। उनको भी पता है कंपनी बंद हो गई, आधे से ज्यादा लोग ये मूड बना चुके होंगे कंपनी बंद हो गई है क्या जमा करें। आपको कॉल करेंगे एजेंट, तो कहेंगे अरे कंपनी बंद हो गई, अब तू रिकवरी करने आ रहा है, और मारोगे पकड़ के। तो सामने वाले जो एजेंट है उसका ही मोरल डाउन हो जाता है, कंपनी सच में बंद हो गई है, हम कहां तक रिकवरी करें। जब कंपनी चल रही होती है तो हर किसी में कॉन्फिडेंस होता है, कंपनी के लिए काम करते हैं। कंपनी बंद हो चुकी तो कंपनी के लिए कौन काम करे? तो एजेंट सोचेगा मुझे अपनी सैलरी से मतलब है, कौन चक्कर में पड़े, रिकवरी हो जाए तो हो जाए, नहीं तो बाद में। इसीलिए क्या होता है, अधिकार तो उनके पास होता है लेकिन अधिकार का फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि कंपनी के डाउन होने से, बंद होने से जो स्टाफ है कर्मी, उनका मोरल होता है, जो भी बोलते हैं, जो उनका उत्साहवर्धन होता है ना, वो उनका कॉन्फिडेंस होता है ना, वो डाउन हो जाता है। फिर किससे वसूली करें, ये चीज होती है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें होती है ना, तो बहुत फर्क पड़ता है। अधिकार होता है रिकवरी का, कंपनी कर सकती है, लेकिन वो ज्यादा वसूली नहीं कर पाती है। 100 में से 20 रुपए वसूली कर पाएगी, और कंपनी जब चालू रहती है तो 100 में से 80 रुपए तक वसूल कर लेती है, मतलब 80% तक कर लेती है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो ये माइंड सेट वाली बात होती है। भाई ये कंपनी बंद हो गई, ये हो गया, 5 मई से ऐसा होगा कि 10 मई से ऐसा होगा, 1 मई से ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो। कोई कंपनी बंद नहीं हो रही है, कोई भी बंद नहीं हो रही है। जब बंद होगी तो ये मैंने कंडीशनें बताई है, कोई कंपनी बंद नहीं हो रही है। जिससे लोन लिया है, जो ईएमआई आपको देनी है टाइम पे, वो आपको देनी पड़ेगी, कोई भी दिक्कत नहीं। कोई ऐसे ऑफिसर भी न्यूज दिए कि ये कंपनी बंद हो गई, सो एनबीएफसी रद्द हो गए, लाइसेंस ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा अभी कुछ भी नहीं आ रहा निकल के, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपने पैसा लिया है तो पैसा आप चुकाइए, इसी में आपका फायदा है, वरना आपको आगे चल के थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जिस तरह की चीज मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जब कंपनी बंद हो जाती है ना, तब दिक्कत कम होती है, जब तक चालू तब तक दिक्कत बनी ही रहती है, ठीक है ना। कभी कंपनी का ध्यान इसी चीज पर रहता है कि कैसे हम रिकवरी करें, और पुलिस थाने कोर्ट से डरने की जरूरत नहीं है, ये तो कभी होने वाला ही नहीं है, ठीक है। उम्मीद आपको जानकारी मिल गई होगी। तो उसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलता हूँ उसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।